हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे मैंने ये यूट्यूब चैनल जो है लास्ट ईयर शुरू किया था 14 अगस्त को। और ये मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने आज जो है इसका 1 साल कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा ब्रीफली जो भी हमने 1 साल में किया है, ताकि आपको पता रहे। सबसे पहले अगर हम सब्सक्राइबर्स की बात करें तो इसमें 3800 सब्सक्राइबर्स अभी हमने रिसेंटली क्रॉस किए हैं। और मैं उन सबका थैंक्स करना चाहता हूं जिन्होंने इस चैनल को पैट्रोनाइज करने में कंट्रीब्यूट किया है। पिछले साल मैंने टोटल 1100 से ज़्यादा इसमें वीडियोस अपलोड की हैं जो कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हैं। उसके मैं आपको ब्रीफली नंबर बता देता हूं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हैं। सबसे पहले है प्रेसिडेंट्स एड्रेसेस स्पीचेस जो है 38, प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेसेस स्पीचेस 14, लीगल और कोर्ट मैटर की जो डिक्टेशंस हैं वो है 177, डिक्टेशंस 120 वर्ड्स पर मिनट एंड अबव जो कि रिपोर्टर्स के लिए भी हैं उसमें 112। उसके बाद जो हैं 120 के बिलो भी हैं, वो टोटल मिला के आती हैं मे बी अराउंड मोर देन 400 वीडियोस जो हैं वो डिफरेंट स्पीड्स पर हैं सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन से। उसके बाद हैं बजट पार्लियामेंट स्पीचेस 19, इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस एंड वर्ड्स 63 वीडियोस, डिक्टेशंस फ्रॉम प्रोग्रेसिव मैगज़ीन ये भी डिफरेंट स्पीड्स पर हैं 76 वीडियोस, और कुछ हिंदी की डिक्टेशंस हैं 11। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर शॉर्ट एंड इम्प्रूवमेंट, उसमें भी 90 वीडियोस हैं। उसके बाद डिक्टेशंस ऑफ थ्योरी बुक एक्सरसाइजेस 23, डिक्टेशंस फ्रॉम न्यूज़पेपर एंड आउटलाइंस 21, और टेस्ट योर स्पेलिंग्स एंड आउटलाइंस 35। और कुछ रिक्रूटमेंट की बहुत कम है, वो थोड़ी सी रिक्रूटमेंट की भी जब आती है मैं आपको सर्कुलेट कर देता हूँ। इसके अलावा मैंने 2 सीरीज़ शुरू की थी अप्रैल 2020 में। एक थी जिसमें वर्ड्स और फ्रेजेस मैंने ड्रॉ करके समझाए थे कैंडिडेट्स को, वो अभी सीरीज़ चल रही हैं दोनों। उसमें सर कैलाश चंद्रा मैगज़ीन से वर्ड्स और फ्रेजेस मैं बताता हूँ। और दूसरी सीरीज़ जो है वो है टेस्ट योर स्पेलिंग्स एंड आउटलाइंस। उसमें हम 30 वर्ड्स की जो है आउटलाइंस, वर्ड्स और उनके मीनिंग्स और स्पेलिंग्स देखते हैं। और उसमें मैं अप्रॉक्सीमेटली जो है 1000 वर्ड्स हम कवर कर चुके हैं जिनकी मैंने आउटलाइन, स्पेलिंग, मीनिंग्स कराए हैं, और ये अभी भी चल रही हैं। जून 2020 में मैंने एक नई एक्टिविटी शुरू की थी, ऑनलाइन एक्टिविटी, ये पेड एक्टिविटी थी जिसमें कैंडिडेट्स की जो स्टेनोग्राफी स्किल की जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज़ करना, उनसे डेली ट्रांसक्रिप्शन करवाना और उनकी मिस्टेक्स को चेक करना और उनको गाइड करना कि उनको इम्प्रूवमेंट कैसे करना है। ये भी साइड बाय साइड अभी चल रही हैं। वीडियोस के रिस्पांस में व्यूअर्स के कमेंट्स भी आते रहे और क्वेरीज भी आती रहीं, जिसका मैंने समय समय पर रिप्लाई दिया है। और मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगा जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने कंट्रीब्यूट किया है 1 साल में वो आप सबको कुछ कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा होगा। इस बारे में मेरे पास कुछ रिस्पॉन्सेज आए हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा।
Hello sir, this is Rahul Rajawat and today I want to share my experience regarding journey of studying with you. सर पहले मुझे लगता था कि मैं जब भी स्टेनो पढ़ता था तो मुझे बोरियत सी होती थी या फिर मैं पढ़ता था तो मुझे आउटपुट नहीं मिलता था और मैं बहुत डिमोटिवेट होता था। लेकिन सर जब से मैं आपकी वीडियोस लेता था पहले, लेकिन मैं आपके कांटेक्ट में नहीं आ पाया था। लेकिन फिर जब से आपके कांटेक्ट में आया हूँ, पहले मैं वीडियो से डिक्टेशन लेता था सर, फिर आपके कांटेक्ट में आया सर मैं, उसके बाद से सर मैंने कंटिन्यू आपको फॉलो किया। आपने जो जो गाइड किया वो मैंने सारी टिप्स और जितने भी डिक्टेशंस जो आपने जिस स्पीड में जैसे भी लेने के लिए बोला मैंने फॉलो करता गया मैं धीरे धीरे। और सर आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिल रहा है और मैं सर सेल्फ मोटिवेटेड होता जा रहा हूँ धीरे धीरे। मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर बीइंग माई टीचर। आई एम ग्रेटफुल टू यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा मैसेज आपके लिए है फ्रेंड्स कि ये ऐसी स्किल है जिसमें आपको कमिटमेंट चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए राइट डायरेक्शन में। और आप लोग फोकस करिए एक्यूरेसी पे सबसे पहले, और एक्यूरेसी पे फोकस करके जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी आस्ता आस्ता स्पीड बढ़ जाती है। और मैं आप सबको इंडिपेंडेंस डे पर शुभकामनाएं देता हूं अपनी, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप अपनी तरफ से जितना अच्छा हो करिए। थैंक यू।